हेलो कॉमर्शियंस, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विद एडजस्टमेंट से कुछ पॉइंट्स देखे थे कि हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब हमें क्वेश्चन में विद एडजस्टमेंट्स दिया होता है। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे हमने बनाया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमने प्लेन क्वेश्चन किया था। अब आज हमें क्वेश्चन करना है विद एडजस्टमेंट्स, जिसका मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट बता दिया था कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं। मिनिमम 2 इफेक्ट्स पड़ते हैं, या तो ट्रेडिंग में जाएगा और P&L में जाएगा, या तो बैलेंस शीट और P&L में जाएगा, या ट्रेडिंग और P&L में जाएगा। ये इफेक्ट्स पढ़ते हैं, मिनिमम 2 इफेक्ट्स पढ़ते हैं हमेशा हर एक एडजस्टमेंट्स के। तो वही आज हमको इस क्वेश्चन में करना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और नीचे एडजस्टमेंट्स दी गई हुई हैं। अब देखो, इसको क्वेश्चन को करने में जो ईजी या जो कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमको वैसे क्वेश्चन करना है कि कन्फ्यूजन हमको कम से कम हो। देखो, पहले हमें डेप्रिसिएशन दिया है ना, तो ये हम स्टार मार्क कर देंगे कि एडजस्टमेंट, हम नीचे वाले एडजस्टमेंट ऊपर कहाँ पे लिंक है, कहाँ पे ये दोनों मिले हुए हैं। देखो, फर्नीचर और कंप्यूटर पे कुछ एडजस्टमेंट है, तो चलो मार्क कर लेते हैं। जब मेरा कंप्यूटर और फर्नीचर वाला पॉइंट आएगा ना, तब मैं इसको ध्यान से करूँगी। फिर सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी हुई हैं। सैलरीज कहाँ गिवन है मुझे, ये सैलरीज में गिवन है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे ये गिवन है। इधर मैं स्टार क्यों मार्क कर रही हूँ, ताकि जब मैं इन पॉइंट्स में आऊँगी तब मैं ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, मुझे ध्यान रहेगा कि स्टार मार्क है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स है। फिर वेजेस गिवन है, वेजेस ये है। प्रोविजन फॉर बेड डेट, बेड डेट में प्रोविजन गिवन है, हाँ। डेटर्स में होगा एक एडजस्टमेंट, और बेड डेट कहीं गिवन है क्या हमको, ये गिवन है, और हमको बेड डेट गिवन है। फिर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। देखो 31 मार्च है ना, 31 मार्च 2026, मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम बस आती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो मेरे बिजनेस, जो मेरे प्रोडक्ट से डायरेक्टली डील करते हैं। चलो, कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स नहीं, डेटर नहीं, क्रेडिटर नहीं, लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, कैश, प्रोविजन, वेजेस। वेजेस आती हैं, ठीक है। वेजेस में किसको देती हूँ, अपने लेबर्स को देती हूँ जो मेरे प्रोडक्ट को बना रहे हैं। और स्टॉक से स्टार्ट करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। स्टॉक गिवन है 1 अप्रैल 2025 में। 1 अप्रैल मतलब साल के स्टार्टिंग में। साल का स्टार्टिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको गिवन है 16,700। ओके, अब आते हैं वेजेस पर। वेजेस कितनी गिवन है, वेजेस में देखो स्टार लगा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। ये है एडजस्टमेंट। वेजेस हैव टू बीन पेड अप टू 30 जून 2026। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या बोला है, पेड अप टू मतलब यहाँ तक हमारी पे है। 30 जून 2026 तक मेरा जो वेजेस है वो पेड है। साल कौन सा है, 25 से हम शुरू कर रहे हैं। देखो, ओपनिंग बैलेंस है 25 का, यहाँ ध्यान से देखना। ये रहा 1 अप्रैल 2025 हो गया है, यहाँ पे 31 मार्च 2026, फिर 1 अप्रैल 2026। ध्यान से देखना, हमारा साल कौन सा चल रहा है, 25 से 26 हम चलाएंगे। देखो 25 से 26 चला रहे हैं, ये 1 साल तो हो गया। अब यहाँ अप्रैल से ये जो यहाँ पे जून आएगा ना, यहाँ पे जो जून आएगा, जून 26, ये जो आ रहा है 30 जून 2026, 30 जून 2026 वो अप्रैल के बाद आ रहा है। मतलब कि मेरी 1 साल की तो पेमेंट है, 1 साल का तो मेरे वेजेस है, बट 1 साल से ज़्यादा, 3 महीने ज़्यादा की भी मैंने पेमेंट कर दी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या लिया था एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, कि 12 महीने का तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है, बट मैंने फर्दर 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिया है, समझे, 2 महीने एक्स्ट्रा, तो मेरा एडवांस हो गया, एडवांस पेमेंट हो गई है। खर्चा हम क्या कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से जो वेजेस हम उसको माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में एसेट में डाल देंगे। देखो, ये समझ आया।
ये यहाँ तक तो मेरी वेजेस हो जानी चाहिए पेड, और लेकिन मैं फर्दर 3 महीने का एक्स्ट्रा दे रही हूँ पैसा। तो कितना दे रही हूँ हमको वो कैलकुलेट करना। 3 महीने क्यों? मई जून अप्रैल मई और जून, अप्रैल 1 मई और जून, ये 30 जून बोल रहे हैं ना। 30 जून का मतलब क्या होता है, पूरा जून का मैंने पेमेंट किया 3 जून का। इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? वेजेस कितने दिए गिवन है? 6000 3 महीने एक्स्ट्रा 15 महीनों के लिए। 15 महीने क्यों? 12 हो गए, अब 12 से 3 महीने एक्स्ट्रा मतलब 15। ये देखो यहाँ तक तो 12 हो गए, अब यहाँ से देखो ये अप्रैल से जून तक मेरे 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए ना, इसलिए ये 15 मंथ्स का कैलकुलेट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको अप टू बोला है। ध्यान से देखना, 15 महीने तक की पेमेंट हो गई है, तो मैं 15 से कैलकुलेट करूँगी ना उसको। कितना आ जाएगा? 1,551 बताएगा 1200। तो मैं 1200 मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। 6000 टोटल मैंने 15 महीने की कितनी दी थी? 6000 दी थी। 15 महीने की मैंने कितनी दी थी? 6000। लेकिन मैं अकाउंट तो मेरा 2025-26 का बना रही हूँ ना, तो मैं आगे क्यों जा रही हूँ? तो मैं क्या कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने दिया है उसको मैं डिडक्ट कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है जो कि मेरा 1200 है, वो मैं क्या कर दूंगी? डिडक्ट कर दूंगी। तो वेजेस कितनी थी एक्चुअल में? 6000। अब इसमें से जो मैंने प्रीपे कर दिया है, जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, इसको मैं माइनस कर दूंगी। कितना आएगा मेरा? 1200 मेरा एक्स्ट्रा आएगा। तो इस साल की जो मुझे वेजेस देनी है वो कितनी होंगी? 4800। इस साल की जो मुझे वेजेस देनी है वो 4800 है। कहानी समझ आई कि क्या हुआ है? बस ध्यान रखना, ये अप टू बोला है इसलिए मैंने 15 महीने कैलकुलेट किया है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नहीं, बैंक नहीं, कैरेज आउटवर्ड, ये ध्यान रखना, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने कैरेज आउटवर्ड को पूरा नहीं लिखा है। फर्नीचर, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमने पढ़ा मेरा खर्चा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है? 5000। ओके। सैलरीज, रेंट, बेड डेट, परचेजेस। यस, परचेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेजेस कितना गिवन है? 60,000। अब क्या रिटर्न्स का भी केस है? हाँ, रिटर्न्स हमको ये गिवन है, रिटर्न्स। अब याद करो परचेजेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्यों? क्योंकि परचेजेस मेरा एक्सपेंस होता है, खर्चा कर रही हूँ, मैं कुछ खरीद रही हूँ तो मैं खर्चा कर रही हूँ। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए परचेजेस डेबिट हो रहा है। तो परचेज रिटर्न क्या होगा? जो मैंने खरीदा था मैं उसको वापस कर रही हूँ, तो परचेजेस डेबिट, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट में मतलब ये मेरा आएगा परचेज रिटर्न। 60,000 में से मैंने रिटर्न को माइनस कर दिया, रिटर्न माइनस कर देते ना, 1000 मैंने माइनस कर दिया, कितना बचा है यहाँ पे? 59,000। आते हैं फिर सेल्स। हाँ, सेल्स गिवन है। सेल्स कितनी गिवन है? सेल्स हमको दिया है 1,16,000। 1,16,000। रिटर्न्स भी गिवन है, रिटर्न में क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। रिटर्न्स कितना है? 2000। क्यों? क्योंकि सेल, अगर मैं सेल कर रही हूँ तो मैं जब बेच रही हूँ कोई सामान तो मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। अब वो जो मैंने बेच दिया सामान वो मेरे पास वापस आ गया, तो इधर पे जो सेल्स रिटर्न है वो क्या हो जाएगा? मेरा डेबिट हो जाएगा। 2000, तो कितना आएगा ये? 1,14,000। 1,14,000। ठीक है, आगे क्या गिवन है हमको? एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? ये P&L में आएगा। हाँ, P&L में आएगा। और कुछ है क्या इसमें? इंश्योरेंस, कमीशन नहीं, ये है हमको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। देखो एडजस्टमेंट में दिया है, इससे 2 इफेक्ट जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आएगा, P&L में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। कितना गिवन है? 19,400। चलो अब इनको फटाफट हमको क्या करना है? टोटल करना है। चलो आप लोग भी इसको टोटल करो, मैं भी इसको टोटल करती हूँ। कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 13,34,100। सही बोला है क्या मैंने? नहीं,
1,33,400, 1,33,400। इधर का भी यही टोटल आएगा 1,33,400। अब ये छोटा वाला साइड है, छोटा वाला साइड आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से बड़ी वाली अमाउंट को ही छोटी वाली अमाउंट से माइनस करो, योर आंसर विल बी 47,900। ये मेरा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कहाँ ट्रांसफ़र होगा, जो कि ट्रांसफ़र होगा जब मैं P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलो ये मेरा क्या बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं जंप करती हूँ टू द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में यहाँ पे बना रही हूँ। P&L अकाउंट में के लिए क्या आते हैं, P&L अकाउंट में मेरे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। सो लेट्स सी, ड्राइंग्स नहीं, डेटर, डेटर आएगा पहले। डेटर क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट डेटर क्या होता है मेरे लिए, एसेट होता है। क्या डेटर आएगा, नहीं, डेटर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर नहीं आएगा। लोन, इंटरेस्ट और लोन, हाँ, इस पे एडजस्टमेंट है जो कि हम आगे चल के देखेंगे। ये जो है ना, इसमें एडजस्टमेंट हम आगे चल के देखेंगे। आते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में स्टार है, मतलब ये गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। अब इसमें देखो, हमें तो मेन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में भी दिया है प्रोविजन, तो हम कौन सा माने, क्या हम ऊपर वाला माने कि हम एडजस्टमेंट वाला माने। तो हम कौन सा वाला मानेंगे, एडजस्टमेंट वाला मानेंगे। क्यों मानेंगे एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जो गिवन है वो तो ठीक है, बट एडजस्टमेंट में कि हमने ना दोबारा प्रोविजन बनाया था 5% ऑन डेटर पे, तो आप उसको कंसिडर करो। 5% डेटर पे, डेटर कितने के हैं, डेटर है 24,000 के। 24,000 इंटू 5/100, 5/100 क्यों, क्योंकि डेटर का 5% बोला है। डेटर कितने हैं, 24,000 है, डेटर का 5% बोला है। करो इसको, कितना आएगा, 14,000 आ रहा है क्या, ये 1200 आ रहा है। डिवाइड करो, कितना आएगा, 24,000 है, नहीं, हाँ 24,000 ही तो है। 24,000 इंटू 5, 1200। मैं 1400 क्यों कर रही थी, हाँ सॉरी, ये गलत हो गया। 1 2 1200, मतलब जो मेरा एडजस्टमेंट का जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना बनेगा प्रोविज़न, ये बनेगा 1200। और ऊपर कितना दिया है, ऊपर मुझे दिया है प्रोविज़न 1000 रुपीज़। ये कहानी समझ आई, हुआ क्या है इधर पे, पक्का समझ आया। ठीक है, हमें जो प्रोविज़न दिया है, प्रोविज़न के अकॉर्डिंग मेरा 1200 का प्रोविज़न बनता है और ऊपर कितना दिया है, 1000 दिया है। तो जो न्यू प्रोविज़न है उसमें से हम ओल्ड प्रोविज़न को माइनस कर देंगे। एडजस्टमेंट वाला न्यू प्रोविज़न है, ऊपर वाला ओल्ड प्रोविज़न है, तो न्यू प्रोविज़न में से ओल्ड प्रोविज़न को माइनस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंसिडर ये वाला करना है कि हमें जो प्रोविज़न बना है वो एक्चुअल में कितने का है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जो मेरा न्यू प्रोविज़न है कितने अमाउंट से है, 1200 का है। इससे जो मेरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड प्रोविज़न का है जो कि 1000 है, इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम इसको, कितना माइनस कर रहे हैं, ये न्यू है ये ओल्ड है, कितना आ जाएगा 200 आएगा। अब मेरे डेटर कितने के थे, ये मेरा एक्सपेंस कहलाएगा ना, मेरा लॉस कहलाएगा ना। तो अगर मैं प्रोविज़न बना रही हूँ तो प्रोविज़न मेरा एक्सपेंस कहलाता है, एक्सपेंस कहला रहा है, इसलिए मैं इसको P&L में डाल रही हूँ। अब मेरे डेटर थे कितने के, डेटर कितने के थे मेरे, 2400 के थे, सॉरी 24,000 के थे। अब मैं करूँगी कि यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पे आके लिखती हूँ, बचा कितना है यहाँ पे
1000। अब आगे एडजस्टमेंट में हम क्या कर देंगे, हम इसमें डालेंगे अपने बेड डेट्स। बेड डेट के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं, बेड डेट के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बेड डेट वो इंसान होता है जो मेरा पैसा लेके भाग जाता है, मुझे उससे उम्मीद नहीं रहती है कि उससे मुझे पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे। अगर मेरा बेड डेट 1000 रुपये का है, सॉरी मैंने जो डेटर है वो 1000 रुपीज़ का है, कि मैंने किसी को 1000 रुपीज़ दिए हैं और मुझे लगता है यार पता ये 800 रुपये बस दे पाएगा, 2000 नहीं दे पाएगा, तो मैं क्या करूँगी, जो 200 रुपये, सॉरी देखो मेरा डेटर है, डेटर कितने का है, मैंने किसी को 1000 रुपये दिए हैं, उस 1000 रुपये से मुझे लग रहा है कि ये जो बंदा है ना सामने वाला, वो मुझे सिर्फ 800 रुपीज़ देगा, बाकी 200 रुपये मुझे नहीं लग रहा है देगा। तो जो 200 रुपीज़ है, तो मैंने पहले से डाउट कर लिया उस पर, तो मैं 200 के लिए अपने साइड से एक प्रोविज़न बनाऊंगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो उस 200 रुपये के लिए जो मैं प्रोविज़न बना रही हूँ, मेरे लिए तो खर्चा है, इसलिए मैं P&L में कर रही हूँ, और बेड डेट मेरे लिए लॉस हो जाएगा। यहाँ पे बेड डेट कितने का हुआ है, 600 रुपये का बेड डेट हुआ है, 600 रुपये का क्या हुआ है, बेड डेट हुआ है। तो मैं इसमें प्रोविज़न में से इसको ऐड कर दूंगी, तो मेरा आएगा कितना, 1200 माइनस 1000, 200, 200 प्लस 600 दैट इज 800। अमाउंट कितनी आई मेरी, 800। कहानी समझ आई। बेड डेट, ये जो न्यू में से ओल्ड को माइनस किया, प्लस क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया बेड डेट को। अमाउंट कितना आया, 800। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ थे हम स्टॉक कंप्यूटर। देखो अब मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन का कहानी देखना। लोन कितना था, 6%। ठीक है, लोन कितना था, लोन मैंने लिया है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये। अब 10,000 का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा, वो मेरा क्या है देखते हैं हम। देखो लोन कितने का लिया था, चलो एग्जांपल भी सही लिया था, कितने का लिया था, 10,000 का मैंने लोन लिया था। कितने इंटरेस्ट पे, 6% इंटरेस्ट पे मैंने लोन लिया था। 6% इंटरेस्ट पे मैंने लोन लिया था, और जो मैंने लोन दिया है वो कितने का था, 600 रुपये, 300 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने पे कितना किया है, 300 रुपये। अब दीदी यहाँ तो पे तो लिखा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पे है। देखो डेबिट साइड है ना, तो डेबिट साइड मेरे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब डेबिट साइड में मतलब मैंने पे किया है। होप इट्स क्लियर। 6% लोन लिया मैंने, 10,000 का था, 6% ब्याज के साथ, और जो मैंने ब्याज दिया है, जो इंटरेस्ट दिया है, वो सिर्फ 300 रुपये दिया है। अब कैलकुलेट करते हैं कि हमको देना कितना चाहिए था। कितने का, 10,000 का। 10,000 का लोन था, कितने इंटरेस्ट के साथ, 6% इंटरेस्ट के साथ। मैंने दिया कितना है, होना कितना चाहिए, 600 होना चाहिए। दिया कितना है, 300 दिया है, तो मुझे देना कितना चाहिए, 300 और देना चाहिए। समझे, नहीं समझे। 10,000 का लोन था, 10,000 के लोन में 6% ब्याज के साथ, तो पूरे साल का जो मेरा ब्याज बनता है वो बैठता है 600 रुपये। लेकिन मैंने सिर्फ 300 ही दिए हैं, 300 मुझे और देने पड़ेंगे, और देना पड़ रहा है, मतलब मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन रही है, सिर पे बोझ है यार, और देना मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मुझे और देना है। एक्सपेंस कहलाएगा ना मेरा, 300 दिए हैं, 300 रिमेनिंग है मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया कितना है हमने, 300 दिया है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो बाहर खड़ा हुआ है। कितना बाहर खड़ा है, 300 रुपये और बाहर खड़ा हुआ है। तो इस साल के मुझे लोन कितना देना है, इंटरेस्ट कितना देना है लोन पे, 600 रुपये, इसलिए मैंने यहाँ पे 600 ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे कहानी समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कंप्यूटर पे भी स्टार है। क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब मेरा जो फिक्स्ड एसेट है, जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है ईयर बाय ईयर, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन है, ये आगे जो फर्दर मैं पढ़ाऊँगी ना, तब और क्लियरिटी से बताऊंगी, बट डेप्रिसिएशन समझ आ गया होगा कि अगर मैंने कोई मशीन परचेज़ की है और थोड़ा हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो जो वैल्यू कम हो रही है उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है उस पर 5% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। फर्नीचर कितना गिवन है मुझे, फर्नीचर है 20,000। इसका कहाँ करें कैलकुलेशन, यहीं कर लेते हैं।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ये कैलकुलेशन का, या अगर साथ में किया है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। देखो अब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा। जो फर्नीचर है उसकी अमाउंट है 20,000, 20,000 पे कितना परसेंट, 5% डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस कहलाता है, इसलिए मैं P&L में लिख रही हूँ उसको। चलो 5 2 ज़ा 10, तो मेरा 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग रहा है फर्नीचर पे। साथ में कंप्यूटर का भी निकाल लेते हैं। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%, 1,000 रुपये। कंप्यूटर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। सो मैं लिखूंगी कैसे दर पे, डेप्रिसिएशन किस पे, फर्नीचर पे 1,000 और कंप्यूटर पे भी 1,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, 2,000। होप इट्स क्लियर। अब ठीक है, अब मैं ना ये वाला करती हूँ, फिर ये इरेज करके यहाँ पे करूँगी। पहले मैं अब क्रेडिट साइड जाती हूँ, मेरी इनकम साइड जाती हूँ, गेन साइड जाती हूँ। क्या दिख रहा है यहाँ पे गेन वाला पॉइंट, रेंट, बेड डेट, परचेजेस, सेल्स, रिटर्न, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट रिसीव। देखो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मुझे, क्रेडिट साइड गिवन है और लिखा भी है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड नहीं गिवन होता और सिर्फ अमाउंट क्रेडिट साइड लिखी होती तभी मेरा दिमाग चलना चाहिए कि ओ डिस्काउंट क्रेडिट साइड है, मतलब मेरी इनकम है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना होगा, 2600। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो भी आ जाएगा। देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो डेबिट साइड है, ये कहाँ उठ के आएगा, क्रेडिट साइड में। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट है 47,900। और भी कुछ है क्या मुझे, यस कमीशन। देखो कमीशन है, कौन से साइड है, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड मतलब मेरी इनकम हो रही है। अगर ये डेबिट साइड, कमीशन अगर डेबिट साइड लिखा होता, सिर्फ कमीशन डेबिट साइड, तो मुझे क्या कंसीडर करती मैं इसको, मेरा एक्सपेंस कि मैंने कमीशन किसी को पे किया है। बट अभी क्रेडिट साइड है, मैं इसको मान के चलूँगी मेरी इनकम है। तो कमीशन, कमीशन कितना है 1,500। और भी किसी चीज़ में है क्या कुछ, इधर इस साइड कुछ नहीं है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट कि कैसे क्या एडजस्टमेंट हुई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, ये जो P&L है ना, P&L का डेबिट साइड लिख रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ P&L हम बना रहे हैं। क्या क्या आ जाएगा अब इसमें, और क्या बचा है, सैलरीज नहीं हुआ है हमारा, कैरेज आउटवर्ड नहीं हुआ है। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, लिख देंगे हम कैरेज आउटवर्ड में। कैरेज आउटवर्ड कितना है 4,500। फर्नीचर एसेट है, कैरेज इनवर्ड हो गया सैलरीज। अब देखो सैलरीज में भी स्टार है, मतलब कुछ ना कुछ सैलरीज में भी है। सैलरीज कितनी है 12,000। सैलरीज कहाँ गिवन है, ये है सैलरीज आउटस्टैंडिंग बाय 1,200। सैलरीज आउटस्टैंडिंग मतलब मुझे देना कितने थे, मतलब मैंने दे कितने दिए 12,000 दे दिए हैं, रिमेनिंग कितना है 1,200। तो मैं ऐड कर दूंगी इसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा हमेशा ऐड होता है, क्यों ऐड होता है, क्योंकि मेरा ये सिर पे बोझ बन के खड़ा हुआ है कि यार मुझे पैसा देना है, पैसा देना है, पैसा देना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ये ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ये ऐड हो जाएगा। समझ आया ना आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे क्यों ऐड हुआ है। चलो करो कैलकुलेशन। 1,200, 12,000 प्लस 1,200, 13,200। ओके, अब और क्या क्या खर्चे हैं यहाँ पे। रेंट खर्चा है, रेंट कितना है 8,000 है। परचेजेस, सेल्स, रिटर्न, एडवर्टाइजिंग खर्चा है, एडवर्टाइजिंग कितना है 4,500।
इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम में भी क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2000 रुपीज़। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब मैं इंश्योरेंस करवाती हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ % उसका प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ पैसा उसको देना पड़ता है, तो खर्चा क्या लाएगा मेरा। अब 2000 स्टार क्यों बना है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर ईयर एंडिंग 30 जून 2026, मतलब मैंने 3 महीने और एक्स्ट्रा दे दिए हैं, और पैसे क्या कर दिए, एक्स्ट्रा दे दिए हैं। देने कितने चाहिए था मुझे, और मुझे कैलकुलेट करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है का है, 2000 का। कितने महीने के लिए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा दे दिए हैं। सॉरी 1 4 500, मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना वो कैसा आएगा, 500 में माइनस कर दूंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 2000, बट मैंने प्रीपेड कर दिया, पहले से एक्सपेंस जो मैंने पे कर दिया है, तो इसको मैंने माइनस किया है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2000 माइनस 500, 1500। और क्या गिवन है, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल, तो इसमें नहीं होगा। और कुछ है, नहीं है, ख़त्म। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, 800, 600, 2000, 4500, 13200, 8000, 4500, 1500। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी यहाँ पे, नेट प्रॉफिट निकालूंगी। नेट ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरा निकल गया P&L में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्या निकलेगा, अब मेरा निकलेगा नेट प्रॉफिट। चलो दोनों को टोटल करो, कितना अमाउंट आ रहा है। अच्छा इसका टोटल यहाँ कर लेते हैं अपन, चलो दोनों जन करते हैं अपन टोटल, कितना आ रहा है। पहले इसको टोटल करते हैं, 47,900 प्लस 2600 प्लस 1500, 52,000। कितना अमाउंट आ रहा है, 52,000 मेरे यहाँ पे टोटल है, और इधर मेरा टोटल इतना ही आएगा, 52,000। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से देख रहे हो तो आप लोगों को समझ आएगा कि मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग हुआ था P&L का, और यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है, स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को इरेज कर दिया है। अब इन सबको ऐड करके 52,000 से माइनस कर दो, सो योर आंसर विल बी 16,900। 16,900 क्या कहलाएगा आपका, नेट प्रॉफिट। कहानी समझ आ गई कि जो 16,900 है वो आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब हम पूरा इरेज करके मैं आप लोगों को बैलेंस शीट बताती हूँ, और ये वाला क्वेश्चन करते हैं ख़त्म। चलो मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। अब क्या हो रहा है, अब हमें सिर्फ बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज़ और मेरे सारे एसेट्स, प्लस जो एडजस्टमेंट में हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी है ना, जैसे आउटस्टैंडिंग है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, सिर पे बोझ बना है, मुझे लाइबिलिटी में मेंशन करना है। जो मैंने प्रीपेड किया है, इंश्योरेंस और वेजेस मैंने प्रीपेड किया था, वो मेरे लिए एसेट हो गया कि चलो 3 महीने के लिए मुझे कुछ पे नहीं करना है, एसेट हो गया, तो वहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल आता है पहले, लाइबिलिटी साइड मेरा क्या आएगा, कैपिटल। अब याद है तो कैपिटल में से हम ड्राइंग को माइनस और नेट प्रॉफिट को प्लस या नेट लॉस को माइनस करते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो भी किया है, माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग गिवन है हमको 10,000, ड्राइंग्स गिवन है 10,000, और नेट प्रॉफिट अभी हमने निकाला, कितना आया था नेट प्रॉफिट आया था 16,900 प्लस नेट प्रॉफिट 16,900। बताओ अमाउंट कितना आएगा, 40,000, 40 प्लस 16,900, 40,000 प्लस 16,900, 56,900। अमाउंट कितना आएगा, 56,900। ओके, डेटर मेरे एसेट है, डेटर मेरे एसेट हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी। अब याद है डेटर मैंने कितने हैं, 2400। मैंने प्रोविज़न बना के रखा था कुछ, तो भी कितना प्रोविज़न बनाया था, कितने का प्रोविज़न बनाया था, 1200 का मैंने इस घर पे प्रोविज़न बना के रखा था, तो वो मैं माइनस कर दूँगी, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उतना तो मेरा गया नहीं। प्रोविज़न कितने का, 1200 का माइनस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर आगे बोला है कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर मेरे लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे,
क्रेडिटर कितने के हैं? 16,000 के। इन लोन मेरे लिए लाइबिलिटी कहलाएगी। लोन कितने का है? 10,000 का। लोन कितने के हैं? 10,000 के। फिर कैश मेरे लिए एसेट कहलाएगा। तो कैश कितना गिवन है? 3,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि इंटरेस्ट 6% लग रहा था और मैंने सिर्फ 300 रुपये दिए थे। मतलब मुझे आउटस्टैंडिंग कितने हैं मेरे पास? आउटस्टैंडिंग मेरे पास लाइबिलिटी कितने की? लाइबिलिटी मेरे पास 300 रुपये की और है। 300 रुपये की और है ना, कि पूरे साल का तो 600 बन रहा था, पूरे साल का 600 बन रहा था, लेकिन पूरे साल का मैंने 600 नहीं दिया। कितने दिया? सिर्फ 300 रुपये दिए। पूरे साल का बन 600 रहा था, लेकिन मैंने दिए कितने? सिर्फ 300 रुपये दिए। तो मुझे 300 और देने थे। याद है P&L वाले में हमने किया, कॉपी में चेक करो आप लोग। तो 10,000 का तो ये, प्लस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितने की? 300 की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? सैलरीज वेजेस। हाँ देखो, सैलरी में क्या हो रहा है? सैलरीज तो मेरा एक्सपेंस होता, आप यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? इधर पे मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे क्या बोला है, ये जो सैलरी मैंने पे की है वो कब तक की है? 1200 मैंने आउटस्टैंडिंग है। 1200 सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब मेरी लाइबिलिटी है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी? प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? 1200। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की भी बारी आती है। फर्नीचर मेरा एसेट है, अब ध्यान से करना, ठीक है। फर्नीचर मेरा एसेट है, एसेट पे मेरा तो डेप्रिसिएशन लगा था, तो फर्नीचर जब मेरा एसेट है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, बट डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद एक्चुअल वैल्यू कितनी बचती है? 19,000। सेम गोज विथ कंप्यूटर की वैल्यू थी मेरी 10,000, उसमें से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये, तो मेरा बचा कितना वैल्यू? 9,000। एसेट की वैल्यू कितनी बची? 9,000। अब याद है तो अपने P&L में सिर्फ ये अमाउंट लिखी थी, ये अमाउंट मतलब सिर्फ डेप्रिसिएटेड अमाउंट लिखी थी कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, क्योंकि सिर्फ डेप्रिसिएशन वाली जो वैल्यू वो मेरा एक्सपेंस है, बट एसेट मेरा कम हो रहा है, 20,000 से 19,000 हो रहा है। तो किस वजह से हो रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से। उसकी अमाउंट कितनी? 1,000 रुपीज़, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, बेडेड तो हो गया, मेरा लॉस है, रेंट एक्सपेंस है, रिटर्न्स, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का क्वेश्चन है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, तो जो बिल रिसीवेबल है वो कितना गिवन है हमको? 10,000 रुपीज़। बिल रिसीवेबल आप डेटर टाइप का ही समझो, बस उसमें ये है कि लिख के दिया होता है, इन रिटर्न फॉर्म दिया होता है कि मुझे आपको इतने पैसे देने हैं। बिल्स पेबल भी सेम होता है, मैं पे करूँगी और इन अ रिटर्न फॉर्म, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है ना कि इन डीड लिखा होता है कि आपको मुझे इतने इतने पैसे देना है, तो वो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के अंदर आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक है, देखो वेजेस में भी है, मेरा एसेट बन जाएगा। वेजेस क्यों? क्योंकि मेरा वेजेस प्रीपेड वेजेस होगा, प्रीपेड वेजेस। कितना होना चाहिए प्रीपेड वेजेस? वेजेस थे कितने? 6,000 के। कितने महीने के लिए? 15, मतलब 1200 प्रीपेड वेजेस। इंश्योरेंस भी मेरा प्रीपेड था, इंश्योरेंस मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस था। कितना इंश्योरेंस पेड था? इंश्योरेंस था 2,000 और 3 महीने के लिए, सॉरी 3 महीने एक्स्ट्रा के लिए 500 रुपये मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एसेट बन जाता है कि मुझे अब आगे जाके इतना पे अमाउंट नहीं करना है। एक सेकेंड, चलो और क्या चीज़ें हमारी रिमेनिंग है? लेट मी चेक फर्स्ट। और हमारा लास्ट बैंक बचा है। बैंक कितने का है? 75।
100। देखो अब हमारे साथ क्या क्या डन हो चुका है, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर, लोन, कैश, प्रोविजन, वेजेस, स्टॉक, कंप्यूटर, बैंक, कैरेज आउट फर्नीचर, कैरेज इनवर्ड, सैलरीज, रेंट, बेड डेट, परचेजेस, सेल्स, रिटर्न्स, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, बी आर और PR, ये हमारा और क्लोजिंग स्टॉक, ये वी आर डन विथ इट। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हो गई। लाइबिलिटी साइड मैंने क्या किया, मेरी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ लिखी, एसेट साइड मैंने सारे एसेट्स, प्लस एसेट्स के साथ साथ जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट है, देखो जैसे डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट यहाँ पर हुआ है, ये प्रीपेड वाला आउटस्टैंडिंग वाले यहाँ पर हुआ है, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट ऑफ बैलेंस में ऐड किए हैं। चलो इतनी कहानी समझ आई आप लोगों को। अब हमको क्या करना है, इसमें ना ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ना नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस नेट, कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमको लाइबिलिटी और एसेट्स को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। अगर इक्वल आते हैं तो हमारा सही है, बैलेंस शीट हमारी सही है। ओके, सो होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर क्वेश्चंस, या क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस वी नो कि थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है यूनिवर्सिटीज़ में और प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा कम आता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चंस को एक बार और लगाना, प्रैक्टिस करना और आप लोगों को बन जाएगा। तो थैंक यू।